बच्चों जय हिंद। आज का सुप्रभात। कक्षा 8वीं के बच्चे ध्यान दें। आप लोग को हमने उस दिन पढ़ाया था कि भाषा की पहचान में वाच्य की परिभाषा हमने बताया था। आपको वाच्य कितने प्रकार का होता है ये बताया था। तो कितने प्रकार का होता है वाच्य? 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की परिभाषा हमने उदाहरण देकर के आपको बतलाया था। फिर आगे हम लोग आज पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन। वाच्य को कैसे बदलते हैं, परिवर्तन करते हैं, एक दूसरे में कैसे बदलते हैं, कैसे परिवर्तन करते हैं, इसको आज ध्यान से देखेंगे। कर्तृवाच्य से पहले कर्मवाच्य में हम देखेंगे कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाया जा सकता है। ये बहुत आसान है। आपको हम बताए थे कि कर्तृवाच्य में कर्ता जो है मेन होता है और वो डायरेक्ट चलता है, और कर्मवाच्य में इसमें से, के, द्वारा लगा हुआ रहता है। जैसे उदाहरण है कर्तृवाच्य का, माँ स्वेटर बुन रही है। माँ स्वेटर बुन रही है। तो अब आप देखिए इसमें काम कंटिन्यू हो रहा है, लगातार हो रहा है। माँ स्वेटर बुन रही है तो माँ स्वेटर बुनने का काम लगातार कर रही है, तो ये आपका जो है कंटिन्यू यानी लगातार हो रहा है। तो कर्मवाच्य में आपका इसका होगा कि माँ के द्वारा स्वेटर बुना जा रहा है। माँ के द्वारा स्वेटर बुना जा रहा है। दूसरा है बकरी घास खाती है। अब ये काम प्रेजेंट में हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान काल में हो रहा है कि बकरी घास खाती है। तो अब इसमें आपको होगा कर्मवाच्य में बकरी द्वारा घास खाई जाती है या बकरी के द्वारा घास खाई जाती है, ये दोनों हो सकता है, या बकरी से घास खाई जाती है, ये भी। लेकिन यहाँ शुद्ध आपका होगा बकरी द्वारा घास खाई जाती है। फिर तीसरा है दादी कहानी सुनाती है। तो दादी कहानी सुनाती है, ये प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, तो दादी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। दादी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। ये आपका रहा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। अब आप लोग कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदलेंगे इसको ध्यान से देखिए। कर्तृवाच्य, आरती नाच नहीं सकती। आरती नाच नहीं सकती। तो अब आपको भाव में बदलना, इसको भाव वर्तमान में ही हो रहा है कि आरती नाच नहीं सकती, तो आरती से नाचा नहीं जाता। आरती से नाचा नहीं जाता। दूसरा है वह दौड़ नहीं सकता है। वह दौड़ नहीं सकता है। उससे दौड़ा नहीं जाता। उससे दौड़ा नहीं जाता। राजू नहीं हंसा। राजू से हंसा नहीं गया। उसने कहा कि राजू नहीं हंसा, तो अब होगा राजू से हंसा नहीं गया। अब ये चीज आप लोग ध्यान से देखिए। अब फिर आपको आओ करे साथ हम लोग देखते हैं। आज निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही पर सही का और गलत पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ क है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है भूलने का विषय, ये सही है। ये आप लोग इस पर सही का निशान लगाएंगे। क है वाच्य का शाब्दिक अर्थ है भूलने का विषय, तो क पर हम लोग सही लगा देंगे। दूसरा है वाच्य 2 प्रकार के होते हैं, यानी ख है वाच्य 2 प्रकार के होते हैं। ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, तो इस पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। कर्मवाच्य में कोई क्रिया नहीं होती। कर्मवाच्य में आपको कह रहा है कि कोई क्रिया नहीं होती। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि कर्मवाच्य में क्रिया होती है। बिना क्रिया का ना कर्म होगा, ना कर्ता होगा, ना भाव होगा, इसलिए क्रिया होती है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। इसमें भी गलत का चिन्ह लगाएंगे। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, सही है, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता ही प्रधान होता है, इस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अंग है भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर असमर्थता प्रकट करने के लिए नहीं होता है। भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर असमर्थता प्रकट करने के लिए होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि नहीं होता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है, तो इस पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगले दिन हम आओ करें 8 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।